हेलो दोस्तों, मेरा नाम पिंटू सिंह और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नाउन। इंग्लिश की दुनिया में जो भी है वो सब नाउन है। नाउन के बिना कुछ है ही नहीं। इस धरती पर जो भी है वो सब नाउन है। जो भी हम देख सकते हैं वो सब नाउन है। तो ये जो नाउन है इसको हम पढ़ते क्यों हैं? इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, चलिए जानते हैं। जैसे ये नाउन है, माना कि ये नाउन है, तो इस नाउन को पढ़ने की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों? देखिए नाउन व्हाट आर द essential thing for when is called subject और ऑब्जेक्ट। तो देखिए व्हाट आर एसेंशियल थिंग यानी कि ज़रूरी क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को होने के लिए क्या ज़रूरी है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए ज़रूरी है क्या? नाउन। तीन चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और इसको होने के लिए हमें सबसे पहला क्या चाहिए? नाउन चाहिए। नाउन ना हो तो प्रोनाउन चाहिए, और यदि प्रोनाउन भी ना है तो हमें नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए? नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉन इक्विवेलेंट होता है जीरंड। क्या होता है? जीरंड। जीरंड किसे कहेंगे? ये होती है बेटा V1 प्लस ING, इसे कहते हैं जीरंड। अब आप अपने घर में सोचिए ज़रा, आपके दादाजी हैं और आपके पापा जी हैं और आप हैं। तो जब आपके दादाजी आपके घर में नहीं होते तो घर का मालिक कौन बन जाता है? आपके पिताजी। और यदि पिताजी भी घर से बाहर चले जाएं तो घर का मालिक कौन बन जाता है? आप बन जाते हैं। तो उसी प्रकार घर का मालिक बन जाता है जीरंड। दूसरा क्या होता है? इन्फिनेटिव्स। क्या होता है? 2 प्लस B1, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। जैसे कि यदि इसे कहते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स जीरंड। आप जैसे कि बोलते नहीं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो जीरंड क्या है? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो ये है, ये किसका काम कर रहा है? ये क्या बन गया? यहाँ पर नाउन बन गया। क्या है ये? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है नाउन को पढ़ने की। तो अब चलिए जानते हैं नाउन क्या है। देखिए नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं ऑल दैट यू कैन सी फील थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। जिसे हम देखते हैं, फील करते हैं, सोचते हैं, वो सब क्या है? नाउन। जैसे कि पेन, बुक, लाइट, एयर, फिश, टेस्ट, ये सब क्या है? नाउन। ये सब नाउन है। जैसे कि अब नाउन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आता है हमारा काउंटेबल नाउन
दूसरा आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में हमारे आते हैं दो तरह के। पहला आता है प्रॉपर काउंटेबल नाउन में हमारे आते हैं तीन प्रकार के: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं हमारा मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रक्ट नाउन। अब ये होते क्या है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रक्ट नाउन, देखिए जानते हैं क्या होते हैं। तो मटेरियल नाउन सबसे पहला आता है हमारा कॉमन नाउन। मान लीजिए आप अपने क्लास के अंदर गए और वहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज बैठे हैं, तो गर्ल्स और बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है सब। और जैसे ही उनमें से आपने नाम ले दिया सुनीता, ललिता, अनीता, सुरेश, नरेश, कुछ भी नाम ले दिया तो वो सब हो जाता है प्रॉपर नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जब बहुत सारे नाम वाले लड़के एक साथ बैठे हों वो सब होता है कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल नाउन वो होता है जैसे कि आपने कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, ये बकरा है, इसको ये पहले तो इसका नाम है, ये कॉमन नाउन है। उसके बाद इसका जब नाम हो गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और जैसे ये बहुत सारे बकरे इकट्ठे हो गए, जब हमने नाम इसका रख दिया टोनी, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। उससे पहले इसका नाम नहीं था तो कॉमन नाउन। अब जैसे ही इन प्रॉपर नाउन को हमने कलेक्टिव नाउन बनाया, एक झुंड में इकट्ठा किया, तो उसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। उसके बाद जैसे ही हमने इस बकरे को काट दिया तो ये क्या बन गया, मटेरियल नाउन। उसके बाद इससे जो खुशबू आएगी, जो भी खुशबू आएगी, तो उसे कहेंगे हम अब्स्ट्रक्ट नाउन। ये होते हैं 5 प्रकार के नाउन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। अब देखिए कुछ भी अगर प्रॉपर नाउन को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे। तो प्रॉपर नाउन को कहने के लिए हम किसी का भी नाम, वो सब क्या है प्रॉपर नाउन। चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वो सब क्या है प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो प्रॉपर नाउन से जैसे कि एसएससी जीडी यूपीएससी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कॉमन एरर्स कैसे बनते हैं, तो वो देखते हैं कॉमन एरर्स क्या होते हैं। इसके लिए हम देखते हैं ये देखिए राम इज अ गुड बॉय। तो इसमें देखिए राम इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस सही है। राम इसमें क्या है प्रॉपर नाउन है, क्या है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। ऐसे आ राम इज गुड बॉय, ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। तीसरा है राम इज अ गुड बॉय, ये राइट है। राम इसमें क्या है प्रॉपर नाउन। I saw a ram. I saw a ram is the forest. In the forest. तो इसमें जो राम है ये वर्ब बन गया यहाँ पर।
आई सा, इसलिए ये राइट है। आई सा मैनी रैम्स इन द फॉरेस्ट। तो ये जो रैम्स है इसका मतलब होता है मेल शीप। क्या होता है? मेल शीप, जिसको हम कहते हैं भेड़। ये बन जाता है हमारा वर्ब। और जब वर्ब बन जाता है तो इसका मतलब हो जाता है टक्कर मारना। क्या हो जाता है? टक्कर मारना। ये बन गया नाउन। नाउन क्या होता है? मेल शीप, जिसे हम हिंदी में भेड़ा कहते हैं। तो इस तरह से कॉमन एरर्स बनते हैं इससे। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। जैसे हम कोई भी प्रॉपर नाउन किसी भी जगह का नाम लिखें या किसी का नाम लिखते हैं तो हमें उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल ही बनाना है। जैसे हमने लिखा किसी का नाम, जैसे दिल्ली लिखा हमने, तो दिल्ली लिखने के लिए हमें पहला अक्षर डी क्या है? ये कैपिटल बनाना होगा। जैसे हमें किसी का राम नाम लिखना है तो ये पहला अक्षर कैपिटल बनाना होगा। सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड। जैसे कि हमने लिखा दिल्ली बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कितने परसेंट? 90% तक नहीं होता है। 10% होता है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो द दिल्ली से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ये राम है, ये इसका जैसे ही राम नाम पड़ा ये बन गया प्रॉपर नाउन, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है कि देर आर 5 पीरियड इन द क्लास। देर इज 5 पीरियड इन द क्लास। देर आर 5 पीरियड द क्लास। देर इज 5 पीरियड इन द क्लास। तो देखिए इसमें से कुछ सेंटेंस सही है, कुछ गलत है। तो सही है, क्यों सही है और क्यों गलत है वो देखते हैं। देखिए देर आर 5 पीरियड्स इन द क्लास। तो ये जो वर्ब है ये देर के अनुसार नहीं आता है, ये आता है 5 पीरियड्स। ये प्लूरल है पीरियड इन द क्लास। क्लास में 5 प्रिया नाम की लड़की ही उनके लिए आया है यार। देर इज 5 प्रिया इन द क्लास। इसमें देखिए 5 प्रिया है, लेकिन क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। देर आर 5 प्रियाज द क्लास। इसमें क्या है कि ये जो अपॉस्ट्रॉफ लग गया है इससे ये बन गया सिंगुलर और इसे होना चाहिए प्लूरल, तो ये हो गया रॉन्ग। देर इज 5 प्रियाज इन द क्लास, ये जो है ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इज है 5 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद नॉन प्लूरल होना चाहिए और जो भी आएगा वो प्लूरल ही आएगा, नाउन हो या प्रोनाउन हो। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल, मे बी यूज्ड एज प्लूरल। प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। यदि एक से प्रॉपर नाउन may be used as plural when it refers to more than one। यदि एक से अधिक प्रॉपर नाउन
हो सकते हैं यूज। कब? देखिए, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। देखिए, तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, हमारा जो तेंदुलकर हैं, इसको जब तेंदुलकर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है सचिन तेंदुलकर का नाम। सचिन तेंदुलकर का ही नाम आता है, तो इसलिए क्या है, हमारा जो आवर टीम, हमारी जो टीम का तेंदुलकर क्या है, वही है, ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ये दा लगाने से क्या हो गया, ये निश्चित हो गया, दा लगाने से हमें सचिन तेंदुलकर का ही नाम होगा। ये दा, ये कोई भी हो सकता, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। टीम का तेंदुलकर कोई नहीं हो सकता, सिर्फ यही है। ही इज तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, ये भी गलत है। कॉन्सेप्ट व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड। देखिए, अब देखते हैं प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, कैसे होता है। तो ये जैसे कि कालिदास, बाज लगाओ या इज लगाओ, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जो शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो देखिए, इससे पहले द आया है, क्योंकि ये खास बनाया गया है। शेक्सपियर खास व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, इसलिए उससे पहले द आया है। दूसरा देखिए, ही इज द हिटलर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे जो समाज का हिटलर का नाम सुनते हैं तो वही हिटलर आता है जो हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, इसलिए इससे पहले द आया है, ये प्रॉपर नाउन है। ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का जो तेंदुलकर है वो प्रॉपर नाउन होते हुए भी उससे पहले द आया है, क्योंकि इसे खास बनाया गया है। समझ गए? अब हम देखते हैं दूसरा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए, कॉमन नाउन को समझने से पहले हमें ये एग्जाम्पल्स को समझना होगा, उसके बाद हम डेफिनेशन को देखेंगे। टीचर इज टीचिंग। देखिए, कॉमन नाउन, सबसे पहले तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा ही होगा, यदि वो सिंगुलर है तो, इसलिए ये रॉन्ग है। इसमें क्या है, टीचर सब्जेक्ट है, ये कॉमन नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए गलत है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स प्लूरल है और ये कॉमन नाउन है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये सही होगा। द टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इससे पहले द लगाओ या आ लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सही है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो देखिए ये सेंटेंस सही है और ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है और वो क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है जब ही होता है जब ये सिंगुलर होगा। यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ से नहीं होगा। A noun that represents whole class of its one kinds, इसके कई प्रकार हैं, ये होल क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से, देखिए, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, ये कास्ट और क्लास को भी करता है। कब करता है? देखिए, नेम है किसी का, जब ये जो काऊ है ये जेनेरिक कॉमन नाउन है, इसलिए इसे हम काऊ है, ये अभी क्या है, कॉमन नाउन है, और जैसे ही हमने इसका नाम रख दिया नंदिनी, तो ये स्पेसिफिक नाम रख गया, तब ये बन गया हमारा प्रॉपर नाउन।
जैसे ही बॉय है वो कॉमन नाउन है, और जैसे ही हमने इसका नाम रख दिया राजू तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। ऐसे ही गर्ल्स कॉमन नाउन है, ये अनीता नाम रख दिया तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। जैसे ही हॉर्स जो होता है घोड़ा, वो कॉमन नाउन है, और जैसे ही इसका नाम हमने चेतक रखा तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। अब देखते हैं रूल कि व्हेन कॉमन इज यूज्ड, कॉमन नाउन का यूज एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड इट टेक्स आर्टिकल। जब कॉमन नाउन यूज होगा तो वो सिंगुलर यदि है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और सिंगुलर है तो आर्टिकल लेगा ही लेगा। जैसे कि द बॉय इज रीडिंग, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो आर्टिकल लिया है। कैट, द कैट इज स्लीपिंग, बिल्लियाँ सो रही हैं, तो जो कैट है कॉमन नाउन है तो इसीलिए ये सिंगुलर है, और इससे पहले आर्टिकल द आया है इसलिए सही है, ये भी सही है। रूल सेकंड कहता है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। जब प्लूरल फॉर्म में हम कॉमन नाउन को यूज करेंगे तब प्लूरल वर्ब तो लेगा ही, लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा। कितने परसेंट, 90% आर्टिकल नहीं आएगा। 10% आएगा, वो देखिए कैसे आएगा, कहाँ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर इज टीचिंग, ये इसका एग्जाम्पल है। द टीचर इज टीचिंग, ये कॉमन नाउन है और इससे पहले आर्टिकल लगा दिया और ये सिंगुलर है इसलिए ये सही है। ये क्या है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लूरल है और कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन यदि प्लूरल है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। टीचर इज टीचिंग, ये क्यों गलत है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए इसलिए ये रॉन्ग है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये सही है। ये क्यों सही है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है पहला तो, और दूसरी बात ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब लिया है और आर्टिकल नहीं लिया है इसलिए सही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए अगला पॉइंट कहता है कि नोट आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो सकता है कब, व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलर, जब हम उसे खास बनाते हैं। खास कब बनाएंगे, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, देखिए खास कब बनता है, स्टूडेंट का काम क्या है, नॉर्मली स्टूडेंट का काम है रीडिंग, राइटिंग, पढ़ना लिखना। इसके अलावा यदि वो कॉलेज जा रहा है तो पढ़ने जा रहा है और पता चला कि उसने टीचर को ही उठा के पटक दिया तो वो तो उसका काम नहीं था, तो इसीलिए 10% आर्टिकल यूज होता है कॉमन नाउन से पहले। वो कहाँ होता है, वो देखिए ऐसे होता है कि द स्टूडेंट्स, इससे पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स का काम है रीडिंग, पढ़ना, लेकिन उसने क्या किया है, बीटिंग द प्रिंसिपल को ही पीट दिया। इसलिए यहाँ पर होता है जब हम किसी कॉमन नाउन को खास बनाते हैं तब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कलेक्ट से बना है। कलेक्ट क्या है? वर्ब है और जिसका मतलब होता है जमा करना। उसके बाद जैसे ही इस वर्ब में आई ओ एन लग जाता है, ये बन जाता है हमारा नाउन, जिसका मतलब हो जाता है जमा। और जैसे ही इस कलेक्ट में हम लगा देते हैं आई बी ई, तब बन जाता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बाला या बाली। तो क्या हो गया? जमा करने वाला, कलेक्टिव नाउन, इकट्ठा करने वाला। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? आ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देखिए, आ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। आ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। जो हमारी टीम है उसमें जो प्लेयर्स हैं वो खेलने वाले। इसमें देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो हो नहीं सकता किसी भी टीम में प्लेयर। टीम है तो वो प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यदि आ टीम ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए, तो इसलिए आ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, ये सेंटेंस सही हो गया। आ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, ये गलत हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आर्टिकल ए या एन आएगा, उसके बाद कलेक्टिव वर्ड होगा, जो कलेक्टिव नाउन होगा वो आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, और नाउन के बाद नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर। जो वर्ब है वो इसके अनुसार आएगी, कलेक्टिव नाउन के अनुसार, ना कि नाउन के अनुसार। ये कलेक्टिव वर्ड के अनुसार आएगी। ये देखिए इसके अनुसार। देखिए कैसे? अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये जो वर्ब आया है यहाँ पे ना, ये किसके अनुसार आया? ये शीप के अनुसार नहीं है, ये इसके अनुसार आया, फ्लॉक ऑफ शीप, इसका मतलब होता है झुंड, गुच्छा। ठीक, ये है, इसलिए ये इज आया। अ बंच ऑफ की हैज बीन लॉस्ट। बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट। क्या है कि चाबी का जो गुच्छा है वो खो गया। अब चाबी का गुच्छा, ये कीज, इसके अनुसार वर्ब नहीं आया। वर्ब किसके अनुसार आया? वंश के अनुसार। वंश क्या है? अकेला है, कॉमन है, तो ये आया है वर्ब सिंगुलर, हैज। अ हर्ट ऑफ कैटल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ चैन ऑफ माउंटेन्स, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। इस तरह से कि उड़ते हुए पक्षियों का समूह, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए और देखते हैं। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक। अ ट्रॉप ऑफ डेंजर्स, टोली। ट्रॉप का मतलब क्या होता है? टोली। ऐसे इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। अ स्वार्म ऑफ बीच फ्लाइज इंसेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। इससे सबसे पहले क्या होगा? वर्ब सिंगुलर आएगा और इससे पहले आर्टिकल आएगा। देखिए, ये कलेक्टिव नाउन है। ये 3 तरह के होते हैं। कलेक्टिव नाउन द इज यूज्ड। कलेक्टिव नाउन से पहले द का यूज करते हैं। कब करते हैं? 3 तरह से। यदि ये जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार का होगा कलेक्टिव नाउन, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, तो क्या करेंगे? सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब।
जैसे कि ये फर्नीचर है। अब फर्नीचर को समझिए, फर्नीचर को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। यदि आपसे कहा जाए कि फर्नीचर को दिखाइए, तो आप क्या दिखाओगे? कुर्सी, मेज, टेबल, ये दिखाओगे। फर्नीचर को कभी नहीं दिखा सकते। इसलिए क्या होगा? फर्नीचर्स आर ओल्ड। ये जो वर्ब आया है, ये फर्नीचर्स का कभी प्लूरल नहीं होता, इसलिए फर्नीचर इज ओल्ड। तो फर्नीचर क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और फर्नीचर सिंगुलर होता है, और सिंगुलर से पहले यदि है तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। इसलिए ये सही है, ये दोनों क्या है? रॉन्ग है। दूसरा आता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। यदि कलेक्टिव नाउन ग्रुप में है तो क्या होगा? एक ही प्रकार के सदस्य यदि हैं तो क्या होगा? प्लूरल प्लस प्लूरल वर्ब। एक ही प्रकार के सदस्य हैं तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल ही वर्ब लेगा। फिर आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल यूज होगा, जैसे कि पुलिस, पीपल, पब्लिक, कैटल, कन्वर्ली, कुछ भी हो सकता है, ये सब होगा। जैसे ये द पुलिस इज कमिंग, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर कमिंग। द पब्लिक इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। इस तरह से ये होगा।